शहर के एक खामोश इलाके में एक छोटी सी दुकान थी जो नायाब और कीमती चीजें बेचती थी। इस दुकान का मालिक मिस्टर करीम था, जो 70 साल का बूढ़ा शख्स था और उसकी दुकान में रखी हर चीज के बारे में एक पारासरार कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि हर चीज में कोई न कोई छिपी हुई हकीकत या अजाब होता था। एक रात शहर के मशहूर चोर रजवान ने फैसला किया कि वो मिस्टर करीम की दुकान से कोई कीमती चीज चराएगा। रात के सन्नाटे में वो धीरे धीरे दुकान में दाखिल हो गया। अंदर सुनाटा था, सिर्फ चंद मध्यम रोशनियां जल रही थीं जो पुरानी चीजों पर लर्जती हुई रोशनी डाल रही थीं। रजवान ने जल्दी से दुकान का जायजा लेना शुरू किया। अचानक इसकी नजर एक अजीब और गरीब तोते पर पड़ी। ये तोता आम खिलौनों जैसा नहीं था। ये सुनहरी रंग का था और उसकी आंखों में एक प्रासरार चमक थी। जैसे ही रजवान ने उसे उठाया, दुकान में एक ठंडक सी फैलने लगी। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे कोई साया उसके करीब हरकत कर रहा हो। रजवान ने जल्दी से तोते को अपनी जेब में डाल लिया और बाहर निकलने लगा। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मगर जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, अचानक पीछे से एक हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम समझते हो कि तुम बच जाओगे? रजवान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक इसकी जेब में मौजूद तोता खुद ब खुद बोलने लगा, चोरी कर ली, अब सजा भुगतो। रजवान के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे और उसने तोते को जमीन पर फेंक दिया। मगर जैसे ही तोता जमीन पर गिरा, वो हवा में मुअल्लिक हो गया और अपनी सुनहरी आंखों से रजवान को घूरने लगा। अचानक दुकान की तमाम रोशनियां बुझ गईं और हर तरफ घप अंधेरा छा गया। फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। दुकान का अंधेरा उस कदर गहरा था कि रजवान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके कदम डगमगाते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर तरफ सन्नाटा छा चुका था। फिर अचानक हंसने की आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार ये आवाज कहीं ज्यादा गहरी और खौफनाक थी। वो पलट कर देखता है, मगर कुछ भी नहीं नजर आता। तुम्हें कभी नहीं निकलने दिया जाएगा। ये आवाज दोबारा आई और इस बार उसकी गूंज पूरे दुकान में सुनाई देने लगी। रजवान के जिस्म में एक टूट फूट सी महसूस होने लगी। वो डरा हुआ था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर अचानक एक पतला सा चरचरा सा धागा जमीन पर आकर गिरा, जिसकी सरसराहट ने रजवान को मजीद डरा दिया। उसने खौफ के मारे तोते को दोबारा उठाया और एक कदम पीछे हटते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? तोता, जो अब तक खामोश था, एकदम से बोल पड़ा, तुमने जिस चीज को छुआ वो कभी किसी के लिए नहीं होती। अब तुम्हें उसका नतीजा भुगतना होगा। रजवान ने फौरन तोते को अपनी जेब में डाल लिया और दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजा जैसे सर्दी के असर से जम चुका था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ काम नहीं आते। इसी लम्हे एक धंधली सी शक्ल सामने आई। वो कोई और नहीं बल्कि दुकान का मालिक मिस्टर करीम था, जो अब एक भूत की तरह नजर आ रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो रजवान को बड़े ध्यान से देख रहा था। तुमने जो किया, अब तुम भी मेरी तरह यहाँ फंस चुके हो। मिस्टर करीम की आवाज कांपते हुए निकल रही थी। रजवान की नजरें तोते पर गईं और वो अब समझ चुका था कि ये तोता सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि वो खुद इस कैद का हिस्सा था जो उसने कभी नहीं चाहा था। तुम भी अब वापस नहीं जा सकते। तोता दोबारा बोला और उसके बाद दुकान की तमाम रोशनियां जल गईं और हर तरफ खामोशी छा गई। रजवान के सामने जो मंजर था वो इतना खौफनाक था कि वो बस एक ही लम्हे में सच समझ गया। ये घर सिर्फ एक दुकान नहीं था, बल्कि एक जाल था और वो उसका हिस्सा बन चुका था। रिदवान का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, क्या वाकई वो अब इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता? उसने बेबस होकर मिस्टर करीम की तरफ देखा, जो अब धंधले से भूत निमा वजूद में तब्दील हो चुका था। ये तुम्हारा मकदर है लड़के। मिस्टर करीम की आवाज एक नरम सरगोशी की तरह गूंजी। ये दुकान तुम्हारे लिए अब एक कैद खाना बन चुकी है। रजवान की नजरें तोते पर गईं। वो तोता जो अब तक खामोश था, अचानक एक बुलंद आवाज में बोला,
यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें इस दुकान की तमाम छिपी हुई हकीकतों का पता लगाना होगा। रज़वान के जिस्म में लर्जा दौड़ गया। तुम ये क्या कह रहे हो? तोते ने सिर हिलाया और फिर एक अजीब सी आवाज में बोला, सब कुछ जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी नजर का धोखा नहीं है। इस दुकान के दरवाजे में एक राज छिपा हुआ है। रज़वान ने झुटके से मड़कर दुकान की तरफ देखा। इसकी नजरें हर तरफ दौड़ रही थीं। अचानक उसकी नजर एक कदीम दरवाजे पर पड़ी जो दुकान के पिछले हिस्से में छिपा हुआ था। दरवाजा खुद ब खुद खुलता दिखाई दिया और अंदर से एक धुंधला सा रोशनी का दायरा फैल रहा था। मिस्टर करीम की आवाज गूंजी, वो दरवाजा तुम्हारे लिए आजादी की तरफ नहीं, मौत की तरफ ले जाएगा। लेकिन रज़वान ने उसकी परवाह किए बगैर कदम बढ़ा लिया। वो दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक खौफनाक और प्रासरार मंजर उसके सामने आ गया। अंदर एक दरिया की तरह पानी की लकीरें बहती हुई दिखाई दें और उसके अंदर साये तेज रफ्तारी से हरकत कर रहे थे। रज़वान के कदम इस पानी की तरफ बढ़ते गए और अचानक वो एक धुंधले साये के दरमियान फंस गया। तुमने जो किया वो कभी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। लेकिन अचानक तौते की आवाज गूंजी, तुम जिस चीज के पीछे हो वो तुम्हारी तकदीर है। ये तोता, ये दुकान, ये सब तुम्हारे लिए आजमाइश है। तोता बोला, तुमने चोरी की और अब तुम्हें उसका बदला भी भुगतना होगा। रज़वान ने तोते को समझा और उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। फिर अचानक एक दरवाजा खुल गया। ये वही दरवाजा था जो दुकान के पिछले हिस्से में था। अंदर की प्रासरार रोशनी ने एक हैरत अंगेज मंजर पेश किया। उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ते गए। तोता अब बिल्कुल खामोश था और रज़वान को महसूस होने लगा कि शायद ये वो लम्हा है जिसका उसने हमेशा खौफ खाया था। ये तुम्हारी आखिरी आजमाइश है। एक आवाज गूंजी। रज़वान दरवाजे के अंदर कदम रख चुका था और जैसे ही उसका कदम अंदर पहुंचा, पूरे दुकान का माहौल बदल गया। अचानक सारी रोशनियां जल गई और दुकान की प्रासरार सर्द हवाओं ने रज़वान को अपने अंदर जकड़ लिया। अब तुम इस जाल का हिस्सा बन चुके हो जहां से तुम वापस नहीं जा सकते, तोता ने आखिरी बार कहा। और फिर एक जोरदार आवाज आई और रज़वान का जिस्म न दिखने वाले साए में गुम हो गया। दुकान में सन्नाटा छा गया और उसके बाद वो तोता दोबारा उसकी जगह पर आकर बैठ गया। और जैसे ही उसने अपनी आंखों की चमक दिखाई, पूरे शहर में एक और राज का दरवाजा बंद हो चुका था। अब वो दुकान की प्रासरार हकीकत का एक और हिस्सा बन चुका था जिसे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता था। हमेशा ईमानदारी और मेहनत से कमाई करो, क्योंकि हर चोरी का अंजाम सिर्फ तबाही होता है। कमेंट बॉक्स में बताएं, ये स्टोरी आपको कैसी लगी?